दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर अगर आपने कोई साइंटिफिक आर्टिकल लिखा होगा और उसको पब्लिश कराने के लिए सोचा होगा तो उसमें जो है वो 3 कैटेगरी के जर्नल मिलते हैं। एक है क्लोज एक्सेस जर्नल, दूसरा है ओपन एक्सेस जर्नल एंड थर्ड इज जो हाइब्रिड तरह के होते हैं। लेकिन इनके जो मतलब एक मोडस ऑपरेंडाई है, जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक लूप होल है और एक तरह से बिल्कुल ये दादागिरी करते हैं। तो क्या है इनके बारे में सच्चाई और क्या जो है वो सिस्टम मेरी नज़र में इम्प्रूव होना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो उन तीनों कैटेगरी के जर्नल जो है या तो रिसर्चर या फिर जो रीडर है जो सामने पढ़ रहा है वो उन्हें पैसे देते हैं जर्नल वाले को। तो अब ये बात करते हैं कि इन पैसों का करते क्या है। क्या ये इस पैसे को जो है जिसने इस रिसर्च को किया है, जिस रिसर्च की वजह से उनका जर्नल चल रहा है, क्या उसको ये वापस कोई रॉयल्टी बेस्ड इनकम देते हैं? नो। क्या ये जो है जिस रिसर्च को, जो पब्लिक फंडेड जो रिसर्च थी, जैसे कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के अंदर, वो जो है पब्लिक फंडेड रिसर्च है, आप ही लोगों के पैसों से जो है उसी पैसों को मिला के रिसर्च की जा रही है। तो क्या ये उस पब्लिक फंडेड पैसों को वापस जो है, अगर वो रिसर्च अच्छी है तो क्या उसको ये वापस सपोर्ट करते हैं? नो। क्या ये लोग जो हैं, जो भी वो जो रिव्यू कर रहा होता है, जो भी हमारे जो आर्टिकल जो हम भेजते हैं साइंटिफिक आर्टिकल, तो क्या ये उन रिव्यूअर को पैसा देते हैं? नो। क्या ये लोग जो हैं, जो एकेडमिक एडिटर होते हैं, जो जर्नल को चलाने वाले, क्या उनको पैसा देते हैं? यूजुअली नहीं। तो फिर ये लोग पैसा कर क्या रहे हैं? यानी सोचो कि वो इतना सारा पैसा, अभी मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा लेते हैं, वो इतना पैसा वो ले लेते हैं और उसके बाद में खुद ही अकेले डकार रहे हैं। तो बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको जो YouTube जिस तरह से काम करता है उसकी एनालॉजी देके आपको समझाना चाहता हूँ। तो मान लो कि अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर मेरे को, जैसे YouTube में कल तो ऐसा हो जाए कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे YouTube को, उसके बाद ही मैं अपने वीडियो जो है वो जो है पब्लिक को दिखा सकता हूँ, लाइव कर सकता हूँ। तो क्या मैं ये करता रहूँगा? नहीं। क्या कल तो ऐसा सिस्टम आ जाए कि मान लो मैं तो फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन आप जो हैं, आपको देखने के लिए कुछ चार्जेस देने होंगे, वो कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं उनके द्वारा डिसाइड किए हुए, तो क्या आप जो है वो पैसे दे के देखना चाहोगे? शायद नहीं, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। क्या अगर ऐसा हो जाए कि कोई, जिसमें मुझे भी कुछ जो है यूट्यूब पे डालने के लिए चार्जेस देने पड़े वीडियो के और आपको भी कुछ जो है वो चार्जेस देने पड़े, तो क्या आप जो है मतलब वुड यू अप्रिशिएट? मैं तो करूँगा नहीं एंड आई थिंक आप भी नहीं करेंगे। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है ओपन एक्सेस, क्लोज एक्सेस और हाइब्रिड एक्सेस जर्नल की है। अब जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, पहले बात करते हैं ओपन एक्सेस जर्नल की। तो ओपन एक्सेस जर्नल में क्या है कि आपको जो है वो पैसे देने होते हैं, मतलब कि रिसर्चर, एज अ रिसर्चर अगर आपने अपना कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है तो आप उसको जो है, सामने वाला जो भी जर्नल है उसको पैसे दोगे और वो आपका आर्टिकल जो है वो प्रोसेस कर देगा और वो पब्लिश कर देगा आफ्टर रिव्यूइंग एंड एवरीथिंग। अब उसके जो चार्जेस कोई 2-5 हज़ार रुपये हो तो कोई बात है, लेकिन इनके चार्जेस होते हैं 10,000 रुपये से लेके तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए तक। और ये जो है मतलब बहुत होता है। 4.5 लाख किसे कहते हैं, मतलब मेरे तो पूरा साल की फेलोशिप उतनी होगी। तो उतना चार्जेस जो है वो एक बार सिर्फ जो है आपका 4-5 साल का काम पब्लिश करने में ले लेते हैं, अगर खासतौर से आप साइंस, नेचर, सेल वाले आर्टिकल में छाप रहे हैं तो। अब ये इतने पैसे का करते क्या है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, तो आप समझ सकते हैं कि सारा पैसा ये खुद ही डकार लेते हैं। और इतना तो हमें पता ही है कि फॉर्मेटिंग करने में या एडिटिंग वगैरह ये सब करने में कोई 4 लाख रुपए या 3 लाख 2 लाख रुपए तो एक आर्टिकल के नहीं बनते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं क्लोज एक्सेस जर्नल की। तो क्लोज एक्सेस जर्नल में जैसे मान लो मैंने अगर कोई रिसर्च की है तो मैं तो आपको मतलब अपलोड कर दूंगा तो मुझे तो फ्री पड़ेगा, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ पे जो भी उसे वापस पढ़ना चाहेगा मेरी रिसर्च को, तो उसको जो है कुछ पैसे देने होंगे। कितने पैसे देने होंगे? अगेन ये जो है वो जर्नल टू जर्नल वेरी करता है, लेकिन एक रेंज है कि वही सेम रेंज है, 10,000 रुपये से लेके तकरीबन 4.25-4.5 लाख रुपए तक का पैसा देना होगा, वो भी एक वॉल्यूम के लिए, जिसमें मतलब कुछ नंबर ऑफ सिलेक्टेड जो है पब्लिकेशन होंगे। तो अगेन इज इट जस्टिफाइड? तो एक तरह से आपने रिसर्चर का जो है वो आर्टिकल तो ले लिया, लेकिन उसके जो है अब आप मल्टीपल टाइम तक है, आने वाले टाइम तक जो है उसी आर्टिकल को बेच के पैसा कमाते रहेंगे। एंड अगेन आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीवेयर, कि आप जो है कोई रिसर्चर को दे रहे हो या फिर कोई मतलब फंड कर रहे हो किसी रिसर्च के अंदर उस सामने वाले के, या फिर आप कोई रिव्यूअर को दे रहे हो ना, तो फिर आप जो है वो लेते जा रहे हैं और ये जो है मतलब यही सिलसिला चले जा रहा है। और जो तीसरा जो है वो तो और भी ज़बरदस्त है, जो है हाइब्रिड एक्सेस। यानी उसके अंदर ऐसा होता है कि वो रिसर्चर से भी पैसा लेता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, और जो दूसरी तरफ रीडर है मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड उनसे भी चार्जेस लेता है।
तो अब मैंने आपको इन तीनों टाइप के जर्नल के बारे में बता दिया, और अब आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो मतलब पब्लिकेशन की फील्ड में बन रखा है कि एक तरह से जो है यहाँ पे कोई ओरिजिनल रिसर्च करने के लिए जो है जितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो आप ही लोग, जैसे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी आप ही लोगों के पैसों से जो है हम बैठ के जो है कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ओरिजिनल निकालने की या ट्रबल शूट करने की, कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक हो ट्रांसलेशनल हो रिसर्च कोई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा ही एक्सपर्टीज़ लग रहा है, हमारा ही एक्सपीरियंस लग रहा है, हमारा ही टाइम लग रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है, सब कुछ हमारा लग रहा है, और उसके बाद में पैसे कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ जर्नल। तो इनके अगेंस्ट में जो है जर्नल वालों का आर्ग्यूमेंट होता है कि हम जो है मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिव्यू करने का प्रोसेस, हम जो है एडिटिंग का प्रोसेस देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आई रियली मीन टू आस्क कि यार मतलब क्या इतना पैसा लग जाता है कि आपको 2-3 लाख रुपए देना पड़ जाए अपने एम्प्लॉय को और ये सब करने का, और आप कोई एक पेपर के ऊपर, एक रिसर्च आर्टिकल के ऊपर तो काम कर नहीं रहे होते हो कि आपको जो है मतलब उसी से सारा जो है मतलब जितना हो सके सारी सैलरी निकालनी है अपने एम्प्लॉय की। तो ये एक जो मुझे समझ में आता है एक बहुत बड़े तरह का स्कैम है, जिसके अंदर एक तरह से जो रिसर्च कर रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है, और जो रिसर्च जिनके पैसों से हो रही है उनको कोई फ़ायदा नहीं है, और जो एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट के अंदर जो है लोग पढ़ रहे हैं उनको भी किसी तरह से जो है मतलब फ़ायदा नहीं, उनको पैसे देके उस चीज़ को एक्सेस करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो है वो साई हब आया है, और जो कि हाइब्रिड एक्सेस और क्लोज एक्सेस जर्नल वालों को मतलब उसकी हालत ख़राब कर रखी है। साई हब क्या है, कैसे काम करता है, ये तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा ऐसा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी ये जो है पैसा लेते हैं जर्नल वाले, वो भले मतलब हमसे लेते हो, रिसर्चर से, या फिर जो है जो रीडर हो वर्ल्ड के किसी पार्ट में, जिससे भी पैसा लेते हो, एटलीस्ट देयर शुड बी अ सिस्टम, देयर शुड बी अ जर्नल इन द प्लेस जो कि एक कहीं न कहीं वापस जाके रिसर्चर को बेनिफिट करे। वो या तो रिसर्चर को एक तरह से रॉयल्टी बेस्ड इनकम दे, या फिर जो है वो ना कर सके तो कम से कम उनकी जो होने वाली ऑनगोइंग रिसर्च है उसको सपोर्ट करें। और उसका क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है कि मतलब जैसे मान लो अगर वो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया वो बहुत ही अच्छा है, उस पर साइटेशन बहुत आ रहे हैं, उसकी वजह से उनके जर्नल का ओवरऑल रेपुटेशन एच इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, तो अगेन दे कैन थिंक बैक कि दे विल रिवॉर्ड दोज पर्सन जो कि जिन्होंने जो है मतलब एक तरह से अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया, एंड दे कैन गिव सम इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ सम रॉयल्टी, या फिर एक तरह से उनकी रिसर्च को जो है मतलब फंड कर दे। क्योंकि फंडिंग भी जो है एज ए रिसर्चर जब होते हैं तो उसमें भी जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो एक कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी जर्नल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई जस्ट फील कि कोई जो है मतलब केपेबल पर्सन हो और वो मेरा ये वीडियो देखे तो शायद उसे लगे कि ऐसा इस तरह का अगर कोई मॉडल सिस्टम, बिजनेस मॉडल लेके आया जा सके तो it would be really a win-win kind of situation. And on the other hand, we as researcher would also be very motivated to do the research and do something really creative and innovative, ताकि हमें भी कुछ रॉयल्टी बेस्ड इनकम मिले, और वो ना भी मिले तो कम से कम हमारी जो है रिसर्च है उसको फंडिंग मिलती रहे, तो वो भी बहुत है। तो ये मेरा एक अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।